नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी कहानी शुरू हो रही है जो मन के भीतर की छुपी हुई ताकत को जगाती है। एक ऐसी ताकत जो किस्मत को मोड़ दे, रिश्तों को संवार दे, करियर को ऊंचा उठा दे और दिल को शांति दे दे। सोचिए, रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे हों, तब कोई आवाज भीतर से फुसफुसाए, तुम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है। अगर यही आवाज रोज सुनी जाए, इसे अपनाया जाए और इस पर भरोसा किया जाए, तो क्या होगा? यही राज खोलती है नॉर्मन विंसेंट पील की मशहूर किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। एक ऐसी मार्गदर्शिका जो सिखाती है कि सकारात्मक सोच, आस्था और प्रार्थना मिलकर कैसे हर हार को जीत में बदल देते हैं। मान लीजिए, सुबह ऑफिस इंटरव्यू है। रात को मन की स्क्रीन पर 2 फिल्में चलती हैं। पहली में चूक, हिचक, असफलता। दूसरी में आत्मविश्वास, शांत मुस्कान और साफ सुथरे जवाब। आप किस फिल्म को रिपीट पर चलाते हैं? पील कहते हैं, पहली फिल्म चलाओगे तो पैर भारी पड़ेंगे, आवाज अटक जाएगी। दूसरी फिल्म चलाओगे तो मन शरीर उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक एक्ट करेगा। इसे वे पिक्चर योरसेल्फ सक्सीडिंग कहते हैं। अपने मन में सफलता की तस्वीर रोज रोज बनाना और उसे सत्य की तरह जीना। आज से ये ट्रेलर रोज चलाइए। इंटरव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, रिलेशन, हर जगह। पील ने शुरुआत में 10 नियम दिए, जैसे हर दिन अपने आप को सफल होते हुए देखना, नेगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार से बदलना, बाधाओं को छोटा मानना, दूसरों की नकल न करना और रोज प्रेरक वाक्य दोहराना कि ईश्वर साथ है तो कौन विरोध करेगा। रोज सुबह शाम मन में ये मानना कि शक्ति किसी ऊंचे स्रोत से आ रही है। यही आस्था मन की जड़ तक उतरकर ऊर्जा, शांति और साहस देती है। ये नियम कोई जादू नहीं, लेकिन मन के ऑपरेटिंग सिस्टम को रिकॉन्फ़िगर कर देते हैं। एक युवक हर मीटिंग में घबराता, हाथ पसीजते, आवाज कांपती। उसे थॉट कंडीशनर्स यानी प्रेरक वचनों का एक पैकेट मिला, 40 सकारात्मक विचार जिन्हें हर दिन मन में बसाना था। 2 हफ्ते बाद उसकी चाल बदली, 4 हफ्ते बाद बोलने का ढंग बदला और 2 महीने में वही व्यक्ति टीम का प्रेजेंटर बन गया। पील बताते हैं, जब मन रोज रोज वही शब्द सुनता है तो अंततः मान लेता है, और जब मन मान लेता है, शरीर वैसा ही व्यवहार करता है। सवाल, आज कौन सा एक वाक्य रोज अपनाया जाएगा? मैं कर सकता हूं, मैं ईश्वर की शक्ति में हूं, या मैं शांत और समर्थ हूं? अभी चुनिए, अभी दोहराइए। क्या ध्यान दिया है? जब मन भरा हुआ हो तो थकान बिना कारण लगती है, और जब मन खाली और शांत हो तो काम दोगुनी गति से होता है। पील कहते हैं, ए पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। शांत मन ही ऊर्जा पैदा करता है। उपाय: रोज 10 मिनट मौन, धीमी सांसें, एक शांत दृश्य की कल्पना और प्रेरक पाठ पढ़ना। ये शांति कोई विलास नहीं, उत्पादकता का ईंधन है। और हां, उत्तर खोजने के लिए दिमाग पर जोर मत डालिए, शांति में रहिए, उत्तर ऊपर आता है। गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। ऊर्जा का स्रोत भीतर की उच्च धारा है। जब शिकायत, क्रोध और अपराध बोध छोड़े जाते हैं, तब भीतर से ऊर्जा बहती है। दिन में सूक्ष्म ब्रेक, स्ट्रेचिंग, गहरी सांसें और मन में कृतज्ञता, ये छोटी आदतें बैटरी रिचार्ज करती हैं। खुद से पूछें, आज कौन सा एक नेगेटिव भाव छोड़ना है? जिसे छोड़ा, वहीं से ऊर्जा बढ़ी। पील का प्रसिद्ध क्रम है प्रेयराइज, पिक्चराइज, एक्चुअलाइज, यानी प्रार्थना से मन संयत करें, परिणाम की स्पष्ट तस्वीर बनाएं और फिर कर्म से उसे वास्तविकता में उतार दें। प्रार्थना केवल रट नहीं, कृतज्ञता, साफ अनुरोध और भरोसे का संवाद है। विजुअलाइजेशन में परिणाम को ऐसे देखिए जैसे हो चुका है, और फिर व्यवस्थित मेहनत जोड़ दीजिए। ये संयोजन मानसिकता, व्यवहार
और नतीजे तीनों बदल देता है। वो कौन सी चिंता है जो रात को जगाती है? पील कहते हैं, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेसिंग, यानी बेवजह की कलह और घबराहट बंद कीजिए। तकनीक, मन खाली कीजिए। नेगेटिव विचार आते ही पॉजिटिव वाक्य रखिए और कार्रवाई तय कीजिए। चिंता को लिखित टू डू में बदलते ही उसका जहर उतर जाता है। आज की चिंता को 3 स्टेप में लिखिए। स्थिति, अगला छोटा कदम और एक भरोसे वाला वाक्य। पील लिखते हैं, आई डोंट बिलीव इन डिफीट। अधिकांश अवरोध मानसिक होते हैं। हार पर भरोसा करेंगे तो शरीर वही सिद्ध करेगा। सफलता पर भरोसा करेंगे तो वही। एथलीट्स की तरह मानसिक रिहर्सल्स कीजिए। पोज, टोन, टाइमिंग सब दिमाग में पहले। जब क्षण आएगा, शरीर रटा हुआ निभाएगा। लोगों को पसंद आना कोई जन्मजात गुण नहीं, यह अभ्यास है। सच्ची दिलचस्पी, सम्मानजनक शब्द और दूसरे के नजरिए को समझना। पील एक पूरा अध्याय देते हैं। हंसमुख चेहरा, नाम याद रखना, छोटी छोटी कृपा और ईमानदार प्रशंसा ये रिश्ते की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। आज 3 लोगों को सच्चे मन से थैंक यू बोलिए। देखिए मन का मौसम कैसे बदलता है। दिल टूटे? पील कहते हैं, दर्द को साफ साफ स्वीकारिए। उसे लिखिए, किसी भरोसेमंद से साझा कीजिए और प्रार्थना में उसे सौंप दीजिए। फिर छोटे छोटे अर्थपूर्ण काम, सेवा, कृतज्ञता, प्रकृति से जुड़ना दिल की मरम्मत करते हैं। ये दुख भागता नहीं, लेकिन मन मजबूत होकर उसके साथ चलना सीखता है। जब हालात भारी हों, तब हायर पावर को पुकारिए। अपनी सीमित शक्ति को बड़े स्रोत से जोड़िए। शब्द सरल रखें, भाव सच्चा। मुझे मार्ग दिखाइए, मेरा मन शांत कीजिए और सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। कई बार जवाब तुरंत नहीं आता, पर सही समय पर साफ सुनाई देता है। एक छोटे शहर का सेल्स एग्जीक्यूटिव हर टारगेट से चूक रहा था। उसने 3 चीजें अपनाई। सुबह मैं कर सकता हूं की सादगी, ग्राहकों से ईमानदार रुचि और हर असफल कॉल के बाद 2 मिनट का शांत श्वास। 3 महीने में उसकी क्लोजर रेट दोगुनी हुई। क्या फॉर्मूला था? मन में जीत की फिल्म, ग्राहक में इंसान और हर झटके के बाद रीसेट। आज अपनी सेल्स, स्टडी या कंटेंट क्रिएशन में यही 3 कदम जोड़िए। पील की बात सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी से मेल खाती है। जैसा मानेंगे वैसा व्यवहार होगा और वैसी ही प्रतिक्रिया मिलेगी। मानसिक कॉन्ट्रास्टिंग, परिणाम की कल्पना और बाधाओं की पूर्व समझ व्यवहार बदलती है। यह पूरी थीसिस कहती है, सोच बदलिए, दिशा बदलिए, नतीजा बदलिए। प्रार्थना का जीवंत ढंग। हे परम शक्ति, मन शांत कीजिए, विचार स्पष्ट कीजिए और सही कदम उठाने का साहस दीजिए। जो मेरे वश में है उसे आज करूं, जो मेरे वश में नहीं उसे आपके भरोसे छोड़ दूं। मुझे सकारात्मक देखने, बोलने और करने की आदत दीजिए। इसे रोज सुबह शाम धीमी सांसों के साथ 2 मिनट। पील कहते हैं, दूसरों को कॉपी करना आत्मसम्मान घटाता है। अपनी अनोखी शैली खोजिए। आवाज, टोन, ताकतें। जब तुलना रुकेगी, क्षमता बढ़ेगी। अपने भीतर कहिए, मैं वही बनूंगा जो बनने के लिए बना हूं। जब मन डर से भर जाए, एक वाक्य बार बार, यदि ईश्वर साथ है तो कौन विरोध करेगा। धीरे धीरे डर ढहता है, कंधे हल्के होते हैं, चाल स्थिर होती है। यही सकारात्मक आस्था व्यवहार में साहस बनकर उतरती है। नई किताब, नया पॉडकास्ट, नई संगति, नए विचारों का इनफ्लो पुरानी सोच की सफाई है। हर हफ्ते एक नई अवधारणा अपनाइए और उसके लिए एक छोटा प्रयोग कीजिए। प्रयोगों की आदत, विकास की गारंटी।
सकारात्मक सोच कोई हवाई बात नहीं, ये आस्था, विजुअलाइजेशन और निरंतर कर्म का संगम है जो मन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करके जीवन की दिशा बदल देता है। दोस्तों, अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो अभी शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आज से कौन सा एक अभ्यास शुरू होगा। अगली कहानी तक सकारात्मक सोचिए, प्रार्थना कीजिए और कर्म करते रहिए। थैंक यू।